अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो डाइनिंग रूम को डिज़ाइन करने में या फिर सिंपली सीखना चाहते हो कैसे करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन एक डाइनिंग रूम को, तो मैं सिंपल 6 स्टेप्स में इसको डिवाइड करके आपको डिज़ाइन इंडस्ट्री के सीक्रेट्स बताऊंगा कैसे करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स डिज़ाइन एक डाइनिंग रूम को बहुत ही सिंपल तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद डाइनिंग रूम डिज़ाइनिंग। पहला स्टेप है डाइनिंग रूम डिज़ाइनिंग का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस दिस एट ऑल, वो है राइट लेआउट चूज़ करना। बाय राइट लेआउट मतलब अगर आपका क्लोज एरिया है, यानी कि आपका लिविंग रूम और डाइनिंग रूम कनेक्टेड नहीं है, अलग से स्पेस है डाइनिंग रूम का, तो आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका स्पेस रेक्टेंगुलर शेप में है तो आपको रेक्टेंगुलर टेबल्स लेनी चाहिए। स्पेस स्क्वायर शेप का है तो आप सर्कुलर टेबल्स भी ले सकते हो और स्क्वायर टेबल्स भी ले सकते हो। सर्कुलर टेबल्स कम लोग एकोमोडेट करेंगी, वहीं अगर आप स्क्वायर टाइप की टेबल्स लेते हो तो आप ज़्यादा लोग को एकोमोडेट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल यू वांट टू मेक सिट देयर, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें चूज़ कर सकते हो। ऐसे मत चूज़ करना ये अच्छी लग रही है तो ये ले लो। ये है सर्कुलर टेबल की स्टैंडर्ड डायमेंशंस। अगर आपका रूम 13 फीट बाय 13 फीट का है तो आप 5 फीट डायमीटर की सर्कुलर टेबल ले सकते हो, जो कि एकोमोडेट कर सकती है इजीली 7 to 8 पीपल एट अ टाइम। लेकिन वहीं आप ज़्यादा लोग बिठाना चाहते हो उसी 13 फीट बाय 13 फीट के रूम में, तो आपको स्क्वायर टेबल लेनी चाहिए जो 5 फीट बाय 5 फीट की हो और वो एकोमोडेट कर पाएगी इजीली 8 to 12 पीपल एट अ टाइम। आप इन तीनों स्टैंडर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हो, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड सर्कुलर टेबल्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपने डाइनिंग रूम को कस्टमाइज करना चाहते हो या फिर अगर वो शेयर्ड है लिविंग रूम से या पैसेज है वहाँ पे, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपकी चेयर क्लोज्ड पोजीशन में होती है तो एटलीस्ट 20 इंचेस का स्पेस लेती है, और जब उसे हम खोलते हैं तो वो एटलीस्ट 32 इंचेस का स्पेस लेती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो वॉल है और फर्नीचर है वो 32 इंचेस से थोड़ा दूर ही रहे। दैट मीन्स नियरली 36 इंचेस का गैप रहे वॉल और फर्नीचर के बीच में, सो दैट हम इजीली उसे ओपन कर सकें, वो टकराए ना वॉल से। और अगर आपकी डाइनिंग टेबल के पीछे जो एरिया है वो यूज़ किया जाता है रास्ते की तरह, मे बी किसी और रूम का रास्ता है वो, या फिर आपको सर्व करने आने वाला डाइनिंग टेबल पे वहाँ से कोई, तो एटलीस्ट जो डाइनिंग टेबल है वहाँ से और वॉल की दूरी 42 to 44 इंचेस हो तो अच्छा है। इन दैट वे आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर दो लोग अपोजिट एंड्स पे बैठ के डाइनिंग टेबल को यूज़ करने वाले हैं तो एटलीस्ट 36 इंचेस विड्थ होनी ज़रूरी है डाइनिंग टेबल की, सो दैट दोनों इंसान को 18 इंचेस का कंफर्टेबल गैप मिल सके। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साइड को यूज़ करने वाले हैं तो ये ध्यान रखना मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान के लिए वो 26 इंचेस होती है, और अगर आप मोस्ट कंफर्टेबल करना चाहते हो तो मैक्सिमम आप 30 इंचेस तक ले सकते हो। किसी भी वजह से अगर एक ही साइड डाइनिंग टेबल की यूज़ होने वाली है और जो दूसरी साइड है वो दीवार के साथ लगी हुई है, इन दैट केस एटलीस्ट आपको 20 इंचेस की विड्थ देनी चाहिए डाइनिंग टेबल की, 18 इंचेस प्लस 2 इंचेस फॉर योर कम्फर्ट। डाइनिंग टेबल या किसी भी और टेबल की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो नियरली 30 इंचेस होती है। वहीं अगर स्टैंडर्ड हाइट हम बात करें चेयर्स की तो 16 to 17 इंचेस होती है, लेकिन डाइनिंग टेबल में हम इसे 19 इंचेस देते हैं। ये कंफर्ट ऐड करता है आपकी फूड ईटिंग में। आपका 11 इंचेस का गैप लेग रूम के लिए होना ज़रूरी है, ताकि जब आप बैठो तो आप डाइनिंग टेबल से मत टकराओ। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको ध्यान देने पड़ते हैं कस्टमाइजेशन से पहले। थर्ड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है डिज़ाइन करने से पहले एक डाइनिंग रूम, वो है स्टाइल ऑफ डाइनिंग रूम। बाय स्टाइल आई मीन जैसी वाइब होती है ना स्पेस की, वो डिसाइड करता है आपका स्टाइल। अगर आप रस्टिक लुक चाहते हो अपने स्पेस से या सोफिस्टिकेटेड ड्रामा ऐड करना चाहते हो अपने स्पेस में, तो आपको वुडन टेबल्स की तरफ जाना चाहिए। वुडन टेबल्स में काफ़ी आप ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग फिनिशिंग क्रिएट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर ओन चॉइस। और अगर आप लैविश लुक क्रिएट करना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो कि हमारे स्पेस में काफ़ी पैसा लगा हुआ है, तो आप स्टोन फिनिशिंग के साथ जा सकते हो। ये भी बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। और अगर आपका स्पेस काफ़ी छोटा है और आप चाहते हो क्लोस्ट्रोफोबिक ना लगे, ऐसे ना लगे काफ़ी बंद बंद है वो, तो आपको ग्लास टेबल्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ग्लास में ट्रांसपेरेंसी होती है तो वो थोड़ी ओपननेस की फीलिंग क्रिएट करता है। इक्लेक्टिक लुक को गेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इक्लेक्टिक स्टाइल में काफ़ी अलग अलग तरीके की चेयर्स यूज़ करी जाती हैं, लेकिन ये तभी आप करने की कोशिश करना जब आपकी आई इतनी सेंसिटिव हो कि इस चेयर के साथ ये वाली चेयर अलग अलग हों बेशक, लेकिन आपस में मर्ज हो रही हैं। ऐसे ना लगे कि आपने मांग के रखी हुई हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अच्छा डिज़ाइनर कभी नहीं करेगा वो होगा सेम टेबल सेम चेयर।
कभी मत करना है ऐसा, क्योंकि बहुत बोरिंग सा लगने लगता है, वो सेम सेम हो जाता है सब कुछ, ऐसा लगता है कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है स्पेस में। अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ चेयर लेते हो और डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल लेते हो जो आपस में अच्छे भी लग रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा रहता है। फोर्थ स्टेप है डाइनिंग रूम को डिज़ाइन करने का, वो है ग्राउंडिंग वॉल चूज़ करना। बाय दैट आई मीन एक ऐसी वॉल जहाँ पे आप फर्नीचर पीस जिसके अगेंस्ट रख रहे हो तो वो ग्राउंड करे आपके फर्नीचर को। अगर आप ये एग्जांपल देखो तो सिंपली हमने सिर्फ इस वॉल पे एक अलग पेंट किया है एंड जो फर्नीचर इसके अगेंस्ट प्लेस्ड है वो एक अपने आप में स्पेस लगता है, विजुअल स्पेस, हालांकि अलग नहीं है उस स्पेस से ये, लेकिन फिर भी एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया है। अगर आपका डाइनिंग टेबल काफ़ी सॉबर है तो आप लाउड एक्सेंट्स ले सकते हो, एक वॉल पे काफ़ी लाउड कलर्स ले सकते हो, रेड कलर, येलो कलर, या फिर किसी भी तरीके की अटेंशन आपका जो गेन करे वो फोकल पॉइंट बन जाए दीवार। वहीं अगर आपका जो डाइनिंग टेबल है वो अपने आप में मास्टरपीस है, काफ़ी अटेंशन गेन करना चाहता है वो, तो आपकी जो सोबर वॉल्स हैं वो अच्छी रहेंगी। छोटी छोटी पेंटिंग्स लगा सकते हो ब्लैक एंड वाइट, या लिटिल टिंट्स ऑफ कलर्स ऐसे ले सकते हो जो काफ़ी लाइट कलर होते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट स्टेप है डाइनिंग रूम के लिए सही रग चूज़ करना। अगर आपने ये सही से नहीं किया ना, आप बहुत परेशान होगे। डाइनिंग टेबल के लिए जो रग लोगे उसमें 3 फैक्टर देखने होते हैं। पहला, उसका फैब्रिक कैसा है, फैब्रिक हमेशा इजी टू क्लीन होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड सेकंड इज जो पैटर्न एंड टेक्सचर है वो कैसा है। अगर आपका जो चेयर है और टेबल्स हैं वो काफ़ी लाउड हैं, अपने आप में मास्टरपीस हैं, तो आपका जो रग है वो सोबर होना चाहिए ताकि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। अगर आपकी जो टेबल है काफ़ी सोबर है तब आप टेक्सचर और पैटर्न यूज़ कर सकते हो अपने रग में, वो कैरेक्टर ऐड करेगा, इंटरेस्ट ऐड करेगा आपके स्पेस के अंदर। और जो साइज़ है रग का वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। साइज़ एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आपकी चेयर्स बाहर को आएँ तो वो चेयर जो है रग के ऊपर ही रहे, रग के नीचे ना जाए। अगर ऐसा हुआ नीचे चली गई तो जब आप अंदर करोगे चेयर तो वो रग भी आपका साथ में अंदर चला जाएगा। लास्ट स्टेप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट डिज़ाइनर खुद इसे मिस करते हैं, वो है राइट लाइटिंग फॉर योर डाइनिंग रूम। हालांकि किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करने से पहले हमें 3 टाइप की लाइट्स ध्यान रखनी होती हैं। एम्बिएंट लाइट जो फिलअप करती है पूरे स्पेस में लाइट को, फिर टास्क लाइट जो आपका टास्क पूरा करने में हेल्प करती है, एंड अनदर इज जो ब्यूटीफाई करने में हेल्प करती है, एक्सेंट लाइट। इन डाइनिंग रूम ये तीनों काम सिर्फ एक ही लाइट कर सकती है, वो होती है जो टेबल के अबव लगाई जाती है। वहाँ पे आप शैंडलियर्स भी लगा सकते हो, पेंडेंट्स भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है। आपका लाइट फिक्सचर की हाइट एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि जो टेबल का टॉप है और लाइट है उसमें 35 इंचेस का गैप हो। अगर आप ये 6 रूल सच में यूज़ करते हो डाइनिंग रूम को डिज़ाइन करने से पहले, आई मीन प्रैक्टिकली बनाने से पहले, तो आई एम प्रीटी श्योर आपका डाइनिंग रूम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। दैट्स इट गाइस फॉर डाइनिंग रूम डिज़ाइनिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।